अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड करने हैं। मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। कल जो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे ये भी इसी तरीके से हैं, बस इनका फ़र्क क्या है कि उसमें ये वाली इक्वेशन थी, इसमें ये वाली इक्वेशन। बेसिकली ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम मेथड है इनका। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट को। अब उन्होंने हमें जो स्टार्ट में बताया था कि अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, b की वैल्यू हमारे पास -5 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, हम वही वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 माइनस फार्मूले का और यहाँ माइनस ब्रैकेट में 5 ओवर a हमारे पास है 4, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5/4 ये अल्फ़ा प्लस बीटा का आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा बीटा = c की वैल्यू हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ तक ये फर्दर सॉल्व हो रहा है 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, अल्फ़ा बीटा = 3/2। ठीक है, अब हम लोगों ने असल अब क्या करना है कि हम लोगों ने 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड आउट करना है। तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब आप लोगों को पता है जो भी चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में उनका सम या डिफरेंस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया हमने तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। बीटा को अल्फ़ा बीटा के साथ डिवाइड किया तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब जो है हम इसमें इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात हो गई, तो हम इसको रीअरेंज करके पहले हम लोग लिखेंगे या हम डायरेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा = बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है ना। तो हम इसमें 5/4 पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू है 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है ये 3/2। अब दोबारा डबल डिवीजन कभी भी यूज़ नहीं होती, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 ये डिवीजन में है, इसको इन्वर्स कर लेंगे, इसका ये ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइंस हो गए। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1 ओवर अल्फ़ा इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। तो उन्होंने जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो इसकी बाकी पार्ट्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग खुद करके देखिएगा। आई होप कि ये आपसे हो जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स ये जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² + mx + n = 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ α³ β² प्लस α² β³। ये वाले भी जो दोनों पार्ट्स हैं ये भी इस तरह और इस तरह सॉल्व होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये सेपरेट करके दिखा देती हूँ। इसमें जो इक्वेशन lx² + mx + n = 0 है। ठीक है, और हम उसी तरीके से लिखेंगे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा are the roots of the equation। ठीक है, और तो हम लिखेंगे लेट a = l, b की वैल्यू हमारे पास है m और c की वैल्यू हमारे पास है n। ठीक है, उसी तरह हम वो फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। b की वैल्यू हमारे पास है m, तो -m फार्मूले का माइनस हो गया, और a हमारे पास है l। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हो गया -m/l, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास हो गया, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के।
तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है n, ए की वैल्यू हमारे पास है l, ठीक है, n ओवर l हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे उन्होंने कहा है कि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको अब हम किस तरह करेंगे। हमें नेक्स्ट क्या बोला था कि अल्फ़ा क्यूब हमने जो असल फाइंड आउट करना है, इसमें से अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब था। इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से हमने दो अल्फ़ा की जो थी हमने कॉमन ले ली, तो अल्फ़ा थे कॉमन ले लिए हमने, तो एक अल्फ़ा रह गया, और बीटा जो था वो दोनों के दोनों कॉमन ले लिए, तो खाली अल्फ़ा रह गया, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बीटा मतलब बीटा की वैल्यू 3 थी, पावर 3 थी, तो 2 हमने बीटा कॉमन ले ली, तो यहाँ खाली एक बीटा रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर मैं अल्फ़ा बीटा के ऊपर होल का स्क्वायर लगा लूँ और अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा की स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू थी जब हमने अभी इसको सॉल्व किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू थी। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी -m ओवर l, और अल्फ़ा बीटा की थी हमारे पास n ओवर l, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करेंगे n ओवर l और -m ओवर l, इसका था स्क्वायर, हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये किस तरह होगा -m n² डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई, हमने यही फाइंड आउट करना था। अब जो इसके जो हैं बाकी ये वाला जो पार्ट है सेकंड, ये आप लोग खुद करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत इजी है, इसी तरीके से है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।